जय श्री राम। विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम विजयदशमी से जुड़ी कथा का वर्णन करेंगे। दशहरे की कथा दो प्रमुख घटनाओं से जुड़ी हुई है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पहली कथा भगवान राम द्वारा रावण के वध से संबंधित है और दूसरी कथा देवी दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के संहार से जुड़ी है। पहली कथा दशहरे से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी है जिसका वर्णन महाकाव्य रामायण में मिलता है। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अपने वनवास के दौरान दंडकारण्य वन में रहते थे। लंका का राजा रावण, जो अपनी मायावी शक्ति के लिए जाना जाता था, ने छल से एक मायावी हिरण के रूप में माता सीता का ध्यान भटकाया। जब माता सीता उसे पकड़ने के लिए भगवान राम को भेजती है तो रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें अपनी लंका नगरी ले जाता है। भगवान राम और लक्ष्मण हनुमान जी और वानर सेना की मदद से माता सीता की खोज शुरू करते हैं। हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, माता सीता को खोजते हैं और उन्हें भगवान राम की अंगूठी देते हैं। हनुमान जी लंका को जलाकर वापस लौट आते हैं। भगवान राम ने वानर सेना की मदद से समुद्र पर एक पुल बनवाया और लंका पहुंचे। वहां रावण की सेना से उनका भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण के भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद जैसे कई शक्तिशाली योद्धा मारे गए। जब रावण के सभी महारथी मारे गए तब वह स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। भीष्म युद्ध के दौरान विभीषण, जो कि रावण का छोटा भाई था, भगवान राम की शरण में था, ने भगवान राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। भगवान राम ने रावण की नाभि पर बाण चलाकर अमृत को सुखा दिया और फिर उसका वध किया। जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया वह दिन आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी थी। इसी कारण इसे विजयदशमी कहा गया। यह दिन बुराई अर्थात रावण पर अच्छाई अर्थात भगवान राम की जीत का प्रतीक है। जय श्री राम। दूसरी कथा देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की कथा है। दशहरे का एक और पहलू देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए युद्ध से संबंधित है। महिषासुर एक अत्यंत बलशाली राक्षस था जिसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। वरदान के अनुसार उसे कोई भी देवता या पुरुष मार नहीं सकता था। इस वरदान से वह अहंकारी हो गया और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। महिषासुर के अत्याचार से तंग आकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तीनों देवों की तेज से एक दिव्य शक्ति देवी दुर्गा का अवतरण हुआ। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में देवी ने अलग अलग रूपों को धारण किया। 10वें दिन यानी दशमी को देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और इस तरह तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। इसी विजयदशमी के उपलक्ष्य में यह दिन विजयादशमी कहलाता है। दशहरा हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। यह पर्व हमें अपने अंदर के अहंकार, क्रोध और बुराइयों को खत्म करने की प्रेरणा देता है। इसी कारण लोग इस दिन रावण के पुतले का दहन करते हैं जो बुराई के अंत का प्रतीक है। जय श्री राम। जय दुर्गा माता। यहाँ हमारा दशहरे से संबंधित दोनों कथाओं का वर्णन हुआ। धन्यवाद।